हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ कि देखते हैं आपकी लाइफ में क्या समस्याएं हैं जिससे आप परेशान हैं। देखिए, आपकी परिस्थितियाँ आप बेहतर जानते हैं और वो परमात्मा जानता है जिसे भी आप मानते हैं। तो यहाँ पर कार्ड के माध्यम से मैं जानने का प्रयास करूँगी क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या है। ठीक है, ये वीडियो आप तक पहुँची है तो बिल्कुल आपकी समस्याओं का समाधान इसमें ज़रूर होगा। तो विश्वास रखिए परमात्मा पर और जानते हैं जो भी एनर्जी इसमें आएगी क्या समस्या है और क्या उसका उपाय हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपकी समस्याओं की, आपकी लाइफ की समस्या और उनका समाधान क्या है। तो देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच होता हो उतना लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। ओपन माइंड होकर देखिए क्योंकि सब के लिए है, इसलिए जितना आपसे मैच होता हो आप उसे लीजिए। अपने काम की बातें आपसे कितनी मैच हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर समस्याओं की बात चल रही है तो मैं देख रही हूँ जैसे एक कन्फ्यूज़न है, एक भ्रम है आपके जीवन में। इस समय बहुत अटके हुए आप हैं, किसी परिस्थिति में अटका हुआ सा आप महसूस कर रहे हैं। काफ़ी समय से ये स्थिति आपकी हो रखी है, जैसे कि रातों को आपको नींद नहीं आती। मतलब ऐसा है कि कुछ बीती हुई बातें हो सकती हैं जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी आप महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मुझे। और देखिए, बहुत ही भावनात्मक रूप से आप काफ़ी हर्ट आपको अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कह सकते हैं कि बहुत भावुक हैं आप इस समय। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं बात करने जा रही हूँ समाधान की यहाँ। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि एक नीरसता छा गई है मन में, किसी आनंद को आप महसूस नहीं कर रहे हैं। ये आपकी समस्या हो सकती है। कुछ ऐसा जो नहीं है लाइफ में, सिर्फ उसी के प्रति उसी की कमी आपको महसूस हो रही है, बाकी लाइफ में आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो देखिए, अब बात करते हैं आपके समाधान की। क्या वो समाधान है? देखिए, यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, जो कि डेथ के आगे ये एकदम से क्वीन ऑफ पेंटिकल का एक कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपकी समस्या पता क्या है? समस्या ये है कि आप बहुत इमोशनल हुए जा रहे हैं किसी भी बात को लेकर। समस्या ये है कि आप याद कर रहे हैं कि आपको कैसे धोखा मिला है और उसी बारे में आप सोच रहे हैं। तो आपका दिल टूटा है, आप उस धोखे के बारे में सोच रहे हैं, जो भी किसी भी पर्सन से। देखिए, यहाँ पर मैं खाली लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी बारे में हो सकती है। इंसान का दिल तो किसी भी बात में टूट सकता है, कोई भी तोड़ सकता है, कुछ भी। आप अगर बहुत ज़्यादा भावुक हैं ना, बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से आप कमज़ोर हैं, तो आपको तो हर किसी की बात इमोशनल करेगी, आप परेशानी होंगी। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत बनाइए। ये जो इमोशनल वाली एनर्जी है ना, इससे बाहर निकल जाइए। आप बार बार ये मत सोचिए कि उसने मेरा ऐसा दिल तोड़ा है। कुछ भी आपकी लव लाइफ में अगर ऐसा चल रहा है ना खासकर, तो छोड़ दीजिए। उस इंसान से आपको बाहर निकलने की यहाँ पर ज़रूरत है, अपनी उस लव लाइफ से। जैसे उससे बाहर निकलेंगे तो आपकी एनर्जी में बहुत शिफ्ट आएगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं नाइन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बीती हुई बातें याद आ रही हैं, तो देखिए, आपके लिए समाधान मैं बता रही हूँ। अटका हुआ आप महसूस कर रहे हैं ना। और देखिए, डेथ का कार्ड, तो देखिए एक नया सवेरा भी होगा। डेथ का कार्ड हमेशा बुरी बात को नहीं बताता, यहाँ पर ये बताता है कि आपकी जो भी परेशानी आप चल रही है ना, तो इनका अंत होने वाला है। और ये अंत कैसे होगा, इसका भी निवारण आप ही करेंगे। तो देखिए, इसका अंत ऐसे होगा कि आप सबसे पहले प्रार्थना करना सीखिए। सबसे पहले तो माफ़ी मांगिए। किस बात की? तो देखिए, ये मत सोचिए कि आपने ऐसा क्या किया है जो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना इसलिए नहीं होता क्या किया क्या नहीं किया। तो यहाँ पर क्योंकि एक ये जो कार्ड होता है, देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको कार्मिक होती हैं, सिचुएशन होती हैं कि आपको इसलिए वो सब परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं जो आपको भी नहीं पता। लेकिन आपसे कुछ तो जाने अनजाने ऐसा हुआ है जिसकी जो परिस्थिति आपके साथ बनी है परेशानी की। तो अब आपको करना क्या है? अब देखिए, आप तो जानते नहीं अगले पिछले जन्म के बारे में। हम बहुत नादान हैं, हम नहीं जानते। हम इतने ज्ञानी थोड़ी हैं जो हम जाने इन बातों को। तो देखिए, हमसे क्या हो सकता है? हमसे ये हो सकता है कि हम माफ़ी मांग सकते हैं। आजकल देखिए, किससे माफ़ी मांगनी है? परमात्मा से माफ़ी मांगिए। ये ऐसा बोलिए, प्रेयर कीजिए सुबह सुबह लगातार 21 दिन तक। देखिए, ये
ये जो भी सिचुएशन है ना आपके साथ, जो भी आप परेशानी झेल रहे हैं, ये तभी हटेंगी जब आप ये उपाय करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर उपाय की बात की है और आपके भले के लिए बात हो रही है। और मेरी बात का यकीन मानिए कि ये बिल्कुल कारगर सिद्ध होगी और आपके जीवन में एक नई उमंग आप पाएंगे, आप निजात पा लेंगे अपनी इन समस्याओं से जो जिससे भी आप जूझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह उठकर प्रेयर कीजिए, ऐसे प्रेयर बोलिए कि प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, परमात्मा हमें क्षमा कर दीजिए। बस इस तरह से आपको बोलना है। और दूसरा क्या करना है आपको, आप अगर आपका दिल किसी ने दुखाया है, कोई बातें आपको चुभ रही हैं बार बार, तो आप उन्हें भी माफ़ कर दीजिए। देखिए, अब बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माफ़ी के लायक नहीं होती है ना। तो देखिए, हम भगवान तो है नहीं कि किसी को सज़ा देने वाले हम कौन होते हैं। तो परमात्मा उनका कर्मा वो जाने और भगवान जाने, तो सबको उसके कर्मा ज़रूर मिलता है। तो आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप रात दिन किसी के बारे में सोच कर बैठ जाते हैं ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, आप बार बार उस इंसान के बारे में सोच ही जा रहे हैं लगातार, तो देखिए कहीं ना कहीं आपकी उन्नति की भी रुकावट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको किसे हील करना है, आप भी तो परेशान हो रहे हैं रात दिन किसको याद करके, किसने आपके साथ बुरा किया है, तो आपको भी तो दिक्कत हो रही है अंदर ही अंदर, तो आप समझ नहीं रहे हैं। अब दूसरे को सज़ा देने के चक्कर में खुद भी इंसान सजा पाता है। गुस्सा आ रहा है दूसरे इंसान पर, लेकिन गुस्सा जब इंसान गुस्सा कर रहा होता है ना, तो अपनी ही वो दूसरों की सज़ा खुद को दे रहा होता है, खुद ही जल रहा है वो अपने मन में। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। जो एनर्जी आपके गुस्से में जा रही है, आपकी वो उस तकलीफ़ को सोच कर जा रही है, तो उससे निजात पाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर खुद को हील कीजिए, खुद ही कीजिए। यहाँ पर कोई जादू थोड़ी होएगा, अपने आप को खुद ही करना पड़ता है, खुद ही संभालना पड़ता है। देखिए, लाइफ आपकी है और हर किसी को अपने जीवन की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। ऐसा मत सोचिए कि कोई और आके आपको संभालेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ, आप मुझे अपना दोस्त मानिए। और बिल्कुल जो भी आप ये देख रहे हैं, तो मैं आपकी दोस्त हूँ और आपका अच्छे से अच्छा चाहती हूँ कि वाकई में जो भी कुछ अच्छा हो सकता है वो हो आपके साथ, जो आप चाहते हैं। और देखिए, होगा भी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खाली ये देखिए डेथ का कार्ड, ये देख रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कैसे हैंगमैन, यहाँ पर ये इंसान इतना परेशान है। तो इस कार्ड के अलावा अच्छे कार्ड भी बहुत आए हैं। तो ज़िंदगी में खाली परेशानियाँ नहीं होती हैं, बल्कि जो अच्छी बातें होती हैं ना, उन्हें हम आने नहीं देते अपने तक। क्यों? क्योंकि हम उन सोचों में उलझे हैं, उन परिस्थितियों में उलझे हैं जो हमारे साथ बीत चुकी हैं। हम परेशान हो रहे हैं। कोई घटना जिसने हमें दुख दिया ना, वो तो हो गई, जो होना था हो गया, लेकिन अपने माइंड में हम उसे सोच कर, आप उसे सोच रहे हैं, देख रहे कैसे बैठा हुआ है, आप उसे सोच रहे हैं रात दिन। तो ये फिल्मों की तरह जैसे रिवाइज कर रहे हैं ना उस चीज़ को, तो अपने आप को दुखी दे रहे हैं आप। तो इस एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज करना बंद कर दीजिए अपने। देखिए, जो कुछ भी बीत जाता है ना, बाद में सिर्फ वो आपके दिमाग में ही रहता है। जो घटित हो गया सो हो गया, उसके बाद वो आपके माइंड में ही चल रहा है, बस उसका और कोई अस्तित्व नहीं रह गया, बस माइंड में चल रहा है। तो आपको क्या करना है, इस एनर्जी से आपको मुक्त हो जाना है। खुद भी माफ़ी मांग लीजिए परमात्मा से कि अगर हमने किसी के दिल दुखाया तो हमें माफ़ कर दीजिए, जाने अनजाने जो भी भूल हुई है, और हम भी माफ़ करते हैं। देखिए, बाकी आप माफ़ करो ना करो, बस अपने दिल से छोड़ दीजिए उनके हाल पर। जो भी इंसान, जो भी परिस्थिति आपको दुख दे रही है ना बार बार मन में, उनके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। बस यही सबसे अच्छा निदान है किसी भी समस्या का। उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो आपको धूर्त, धोखेबाज, चालू, फरेबी कुछ भी लग रहे हैं ना, उनके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। जिन्हें सोचकर ही मन में बिल्कुल ऐसा दुख पैदा होता है, चिड़ मचती है, जिसे सोचकर ही, जिस इंसान के बारे में सोच के, उनके बारे में सबसे पहले तो सोचना ही बंद कर दो। बस उनकी तो सबसे बड़ी सजा ये है कि हम तुम्हें जानते ही नहीं, बात ख़त्म। हम अब आगे बढ़ते हैं, आप अपने बारे में सोचिए यहाँ पर। अब आप निकल भी जाएंगे ऐसी एनर्जी से। आप ये करके देखिए, जो मैं बता रही हूँ ना आपको, आप ये कीजिए। देखिए, आप ये मत समझिए कि आप दूसरे के बारे में सोचकर उसे सजा देंगे। नहीं, आप बीमार हैं, गोली आप खाएंगे, ठीक, आपको ही होना है और आप होंगे भी। और देखिए, लाइफ आपकी है, तो आप जो चाहिए वो अचीव कीजिए ना, क्योंकि ये एक ही ज़िंदगी है और खुश रहने के लिए है, किसी के गम में रोने के लिए नहीं है यहाँ कोई, वो भी ऐसे इंसान के चक्कर में जिसने आपको दुख दिया हो। अब वो चाहे कोई भी हो, वो आप देखिए। अब यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ कि आप इन सब एनर्जी से निकल जाएंगे जो यहाँ पर परेशानी वाली है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में मत सोचिए जो नहीं मिला, जो कमी खली है, उसके बारे में सोच रहे हैं और उदास हो रहे हैं। लेकिन जो लाइफ में आपको दिया है भगवान ने, उसे क्यों नहीं देख रहे हैं आप? यहाँ पर भगवान आपको क्या कुछ नहीं दे रहा। यहाँ पर अगर ये डेथ का कार्ड, यहाँ पर सज़ा मिल रही है, तो नया सवेरा भी तो हो रहा है, ये नया सूरज आपके लिए खिल रहा है, उसे देखिए। पैसों के आपके लाइफ में ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपके पास सुख समृद्धि आने वाली है, उसे नहीं आप देख रहे हैं। आपके पास ये गॉड खुद कप ऑफर कर रहा है कि तू क्यों निराश हो रहा है, हम हैं ना,
मैं हूँ तो कि प्यार है जीवन में, कमी क्या कमी है आपको, परमात्मा आपको देगा। उस आनंद को महसूस करना शुरू कीजिए। आप योगा वगैरह, ध्यान वगैरह कीजिए, अपने आप के साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए अपनी सक्सेस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस आते हुए मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। 9 मंथ के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ऐसा चेंज शिफ्ट होने वाला है। देखिए अभी 9th मंथ सोचिए इतना लंबा, अगर आप अभी से इसी पल से बदल जाते हैं तो ये तो खुशी अभी से मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। तो कोई विश आपकी फुलफिलमेंट होने वाली है बहुत जल्दी। यहाँ पर आप सेलिब्रेशन 3 मंथ के अंदर अंदर कोई सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और बिल्कुल आएंगे भी। ये कार्ड आप ही के लिए तो हैं, आप ही के लिए तो ओपन है। ये ऊपर एनर्जी कैसी है, नीचे देखिए क्या फर्स्ट क्लास कार्ड आए हैं, ये इतने अच्छे कार्ड आए हैं आपके। तो ये अपने आप पर सेल्फ लव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख रहे हैं ये, तो ये आपको जितना आप खुद से प्यार करेंगे, तो देखिए खुद से प्यार करने का मतलब क्या है। देखिए आपको मैं समस्या का समाधान बता रही हूँ। जब आप खुद में खुश रहते हैं तो दूसरे भी आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। और जब आप खुद ही उदास दुखीहीन बैठे, कौन आएगा आपके पास। तो देखिए एक हंसता खिलखिलाता चेहरा सबको अच्छा लगता है। तो अपने आप से प्यार करेंगे, जब आप खुद में खुश रहेंगे तो और भी अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। और अट्रैक्ट हो या ना हो, आप पहले खुद में आनंद में महसूस तो कीजिए। आखिर आपके अंदर जो आत्मा, जो परमात्मा है विराजमान, वो तो खुश रहेगा आपसे। तो आपको क्या करना है, देखिए आप सबसे पहले जितना अच्छे से अच्छे आप ड्रेस पहन सकते हैं वो पहनिए। देखिए हो सकता है अभी आप जैसे भी डिप्रेशन या जैसी हालात आपके साथ चल रहे हैं ना, उसका उपाय मैं बता रही हूँ। आप परफ्यूम वगैरह लगाना यूज़ शुरू कीजिए। फ्राइडे के दिन अपने लिए एक परफ्यूम लीजिए, ज़रूर लीजिए, और फिर वो उसे लगाएं। आप इत्र होता है ना, इत्र लगाएं, कैसा भी हो परफ्यूम आप लगाएं, वो आप देखिए। तो और अच्छे से देखिए, कोई भी फटा पुराना कपड़ा कभी ना पहने, जितना हो सके अच्छे से अच्छे साफ़ सुथरे। देखिए हो नए नए कपड़े ना हो भले, लेकिन साफ़ सुथरे अच्छे से कपड़े पहने, अपनी केयर करके रखिए। और अपने बालों को हमेशा, महिला हैं तो बिल्कुल बालों को संवार कर रखिए आप, महिला पुरुष जो भी हैं रखिए, बाल बिल्कुल बिखरे हुए ना रखें आप। तो ये मैं आपको समस्या का समाधान बता रही हूँ, कैसे निदान पाएंगे। तो 3 मंथ के अंदर अंदर कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर रातों को नींद नहीं आ रही है, तो इसका उपाय मैं ये बता रही हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अपने सर की तरफ बिल्कुल ना रखें। फ़ोन आजकल सबके पास होता है, अपने सिरहाने रख देंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। फ़ोन अपने बिल्कुल बेड से बाहर ही रख दें अलग। और रात को सोते समय अपने सिरहाने में पानी रखकर ज़रूर सोए, अपने नीचे बिल्कुल बेड के सामने पानी रखकर सोए, और सुबह उस पानी को किसी कांटेदार वृक्ष में डाल दें। इससे आपका तनाव काफ़ी दूर होगा। और देखिए यहाँ पर कोई सक्सेस आपको मिलने को है, तो देखिए आप अपनी जो भी कार्य हैं उनकी तरफ ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। तो बहुत अच्छी एनर्जी मैं आगे आपके लिए देख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में कार्ड जो आया था, ये विश आपकी फिल्म पूरी हो रही है कोई। तो और देखिए यहाँ पर ये कार्ड आया था किंग ऑफ सोर्ड्स का, और बाद में ये कार्ड आया, ये देखिए कोई उत्सव का, कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए जहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी थी, एक दूसरों के लिए आप हर्ट हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, वहीं पर आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि बस बहुत हुआ। अब कोई आपको इमोशनली बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अब ये देखिए जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है ना आपके साथ, जैसे आपने जो भी दुख महसूस किया अपने दिल में, है ना, ये आप रोए हों, हो सकता है बहुत आप अकेले में बहुत रोए, किसी ने नहीं आपको देखा, लेकिन अकेले में रोए हैं आप। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये कब ये बादलों में सर है, तो इसे गॉड का आशीर्वाद समझिए, बिल्कुल है। अगर आप अकेले में भी हैं तो कोई ना कोई परमात्मा, मतलब जिसे भी आप मानते हैं, जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत भी जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, यकीन मानिए वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आप अकेले में रोए हैं, दर्द आपने महसूस किया है, किसी से आप कभी ना कहते हो अपने दर्द को, लेकिन वो परमात्मा जानता है, इसीलिए तो वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने आपके जीवन में इतना कुछ दिया है। ये सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रहा है। ये आप 9 ऑफ पेंटिकल की भूमिका में आपको ला रहे हैं, वो यहाँ से आप हील होकर यहाँ आगे की जर्नी में आ रहे हैं, इतनी मजबूत बनकर निखर रहे हैं आप। तो जहाँ भी आप रोए हैं, आपने दुख महसूस किया है, तो आपके दिल को मतलब मजबूत ही किया है। देखिए हमेशा इमोशनल रहना भी अच्छा नहीं होता, और ख़ासकर महिलाओं में मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एक हार्मोन्स की दिक्कत हो जाती है मूड स्विंग होना। तो आप इस चीज़ को समझिए, है ना। तो एक मतलब इमोशनल होना, अति इमोशनल होना भी ठीक नहीं होता। ऐसे इंसान को बात बात पर हर बात नहीं बुरी लग जाती है। कोई भी उसे ज़रा सी परिस्थिति कुछ होगी तो उसे कभी खुश हो गया किसी की बात से, कभी किसी की बात से दुखी हो गया। तो ऐसे नहीं बनाना है खुद को। भला कोई कौन होता है हमें खुश और दुख देने वाला। अपने मन को मजबूत बनाए, ज़रा जो आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है उसकी तरफ फोकस कीजिए। तो इतना तो होना ही चाहिए ना इंसान के अंदर। तो देखिए आने वाले समय में आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जो बिल्कुल स्पष्ट है, खुद भी क्लियर बात आप करते हैं और दूसरों से भी उम्मीद रखते हैं कि स्पष्ट रहें अपनी लाइफ में। तो ऐसा ही होना सही है एक तरह से।
तो बढ़िया है, बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आए हैं। तो मैंने आपको बता दिए हैं उपाय जो भी हैं, समाधान है इसमें, और बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आपके लिए आए हैं। सेलिब्रेशन है, कितनी सुख समृद्धि मिली है आपको ये सब दुख झेलने के बाद, और नहीं मिली तो अब मिलेगी। वो करना आप जो मैं आपको बोल रही हूँ, बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है आपके लिए। आप करके देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, माफ़ी मांगिए और माफ़ कीजिए, उन्हें छोड़िए। माफ़ी के योग्य ना हो तो मतलब भगवान को छोड़ दीजिए ना, हम कौन होते हैं सज़ा देने वाली। बस कोई कर्मा है, हम भी फेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ, हर कोई अपना कर्मा फेस कर रहा है। कोई हमारी ज़िंदगी में किसी ने दुख दिया, कुछ ना कुछ तो बात तो होगी ना। तो छोड़िए, हम इतना कुछ नहीं जानते, इतना ज्ञान हमें नहीं है भाई। हम नहीं जानते कर्मों का बंधन क्या है क्या नहीं है। तो हमें क्या पता है, हमें इतना पता है कि हम बस माफ़ी मांग सकते हैं भाई, क्योंकि हमें ठीक होना है, हमें अपनी परिस्थिति सुधारनी है, बस बात ख़त्म। हमें किसी और से क्या मतलब, जिसने जो किया हो सो किया हो। तो अपने अच्छे के लिए वो कीजिए जो जिससे आपकी लाइफ बेटर हो, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर खुशी फील कीजिए, धन्यवाद दीजिए परमात्मा को। यहाँ पर देखिए कार्ड आया ना, ये 4 ऑफ कप का कार्ड। कैसे इंसान निरस्ता में बैठा है, कप दे रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, पर ये ऑफ़र स्वीकार नहीं कर रहा। तो देखिए, ये ऑफ़र आप इस तरह से लीजिए ना कि ज़िंदगी में जो कुछ आपको मिला है उसके प्रति देख नहीं पा रहे हैं आप, कितना कुछ मिला है, और जो नहीं है उसकी तरफ फोकस है आपका। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो थैंकफुल रवैया अपनाइए परमात्मा के प्रति, तभी तो आगे आपको और देंगे। ठीक है, रिसीव कीजिए उन खुशियों को जो भगवान आपको देना चाहते हैं, जो परमात्मा आपको दे रहा है। जहाँ कहीं भी, जिस कोने में दिल में आपकी जिसके प्रति भी श्रद्धा है, बिल्कुल वो आपके साथ है। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए।